वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 30 दिसंबर 2020 और 30 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल खिलाड़ी को दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार दशक के बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी को दिया जाता है। हाल ही में फुटबॉल का गोल्डन फुट अवार्ड भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड में पेन गार्डियोला को दशक का बेस्ट कोच चुना गया है। ये है फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने शहरों में प्रांतीय रक्षक नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शहरों में प्रांतीय रक्षक नियुक्त करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर और बरेली जैसे 10 बड़े शहरों में प्रांतीय रक्षक कंपनी बनाने का निर्णय लिया गया है। इस कंपनी में 105 जवान होंगे, जिनमें अनिवार्य रूप से 11 महिलाएं शामिल होंगी। इस कंपनी का उपयोग थानों और ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने और गैर पुलिसिंग कार्यों में किया जाएगा। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार के निर्माता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, सुदर्शन मैनी। भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार के निर्माता डॉक्टर सुदर्शन मैनी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके द्वारा बनाई गई कार का नाम रेवा था। इन्होंने 1973 में बेंगलुरु में मैनी ग्रुप फाउंडेशन की स्थापना की थी। डॉक्टर मैनी को वर्ष 2007 में बीएचयू की ओर से एल्यूमिनी अवार्ड भी मिला था। ये थे डॉक्टर सुदर्शन मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क विक्रेताओं के लिए मी टू डिजिटल अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। सड़क विक्रेताओं के लिए मी टू डिजिटल अभियान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। इस अभियान के द्वारा सड़क विक्रेताओं को डिजिटल रूप से भुगतान स्वीकार करने और डिजिटल लेन देन करने में सक्षम बनाया जाएगा। योजना के तहत 10 लाख से अधिक विक्रेताओं को डिजिटल भुगतान का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा सड़क विक्रेताओं के लिए 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना भी लॉन्च की गई थी। पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्रत्येक सड़क विक्रेता को 10,000 रुपये तक का लोन उपलब्ध करवाया गया है। वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विभाग ने झटपट प्रोसेसिंग नामक एक पहल शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, आयकर विभाग। हाल ही में आयकर विभाग ने झटपट प्रोसेसिंग नामक एक पहल लॉन्च की है। इस पहल का उद्देश्य करदाताओं के लिए आईटीआर फाइलिंग को आसान और तेज बनाना है। इस योजना में उन करदाताओं को शामिल किया जाएगा जिनके बैंक खाते प्री वैलिडेटेड और आरटीआई वेरीफाइड हैं। इस योजना में शामिल होने के लिए करदाताओं को कोई बकाया नहीं होना चाहिए और कोई टीडीएस चालान बेमेल नहीं होना चाहिए। आयकर विभाग वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। इसकी स्थापना आयकर अधिनियम 1961 के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 1885। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। पार्टी द्वारा 28 दिसंबर 2020 को अपना 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और युवाओं के साथ जुड़ने के लिए सोशल मीडिया अभियान सेल्फी विद तिरंगा चलाया गया। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना स्कॉटलैंड के सेवानिवृत्त अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने की थी। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जबकि पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य के लिए इनर लाइन परमिट प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मणिपुर। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर को इनर लाइन परमिट प्रदान करने की घोषणा की गई है। इनर लाइन परमिट एक यात्रा दस्तावेज है
जिसे भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए जारी करती है ताकि वह किसी संरक्षित क्षेत्र में निर्धारित अवधि के लिए यात्रा कर सके। यह है मैप में मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह और मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस देश को पनडुब्बी INS सिंधुवीर प्रदान की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, म्यांमार। भारत ने म्यांमार को पनडुब्बी INS सिंधुवीर को उपहार में दिया है। यह 3000 टन की सोवियत युग की पनडुब्बी है। म्यांमार के द्वारा पनडुब्बी का नाम बदलकर UMS मिनी थिंगतू रखा गया है। यह म्यांमार नौसेना में शामिल एकमात्र पनडुब्बी है। इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम द्वारा किया गया है। यह है मैप में म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नेपिडो। म्यांमार की करेंसी है बर्मिश क्यार्ड और म्यांमार के राष्ट्रपति हैं विन मिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बना रहा है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग द्वारा इस परियोजना के लिए नासा के साथ सहयोग किया गया है। इस योजना के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और प्रणोदन के लिए राष्ट्रीय नीति जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, साइन सोनी। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 पुरस्कार से साइन सोनी को सम्मानित किया गया है। साइन सोनी का जन्म एक लड़के के रूप में हुआ था जिन्होंने फिक्सल ट्रांसफॉर्मेशन करवाकर लड़की का रूप हासिल किया है। वह पेशे से एक फैशन डिजाइनर है। साइन सोनी दिल्ली की रहने वाली हैं। ये हैं साइन सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, बिहार। बिहार राज्य को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। राज्य को यह पुरस्कार कोरोना वायरस के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए कदम को लेकर दिया गया है। राज्य को डिजिटल इंडिया अवार्ड राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किया गया। डिजिटल इंडिया अवार्ड भारत सरकार द्वारा नागरिकों को अनुकरणीय डिजिटल उत्पाद और सेवाओं के लिए दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है। बिहार से बाहर श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा कोरोना सहायता मोबाइल ऐप के माध्यम से 1 लाख से अधिक लोगों को वित्तीय सहायता पहुंचाई गई थी। यह है मैप में बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, कैलाश सत्यार्थी। कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कैलाश सत्यार्थी हैं। इस पुस्तक का विमोचन देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में कोविड-19 महामारी के प्रभाव व उपायों के बारे में चर्चा की गई है। कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी ने 1998 में बाल मजदूरी के खिलाफ बचपन बचाओ अभियान प्रारंभ किया था। ये हैं कैलाश सत्यार्थी।